तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए ये महीना सावधानी से भरा महीना है। न केवल स्वास्थ्य बल्कि आपको आर्थिक तौर पर भी इस महीने बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि महीने की शुरुआत से ही खर्च का बोझ अचानक से आपके ऊपर आ जाएगा, जिसे संभालना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। करियर की बात करें तो नौकरी में काफी व्यस्तता रहेगी और आपकी भाग दौड़ बढ़ेगी और एक जगह डट कर काम करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखें। व्यापार करने वाले जातकों को यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा और आनंद यात्राओं से उन्हें व्यापार में अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार के उद्देश्य से ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी और रिश्ते में प्रेम की अभिवृद्धि होगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में कुछ कमजोर रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में समरसता रहने की संभावनाएं हैं। भाइयों की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग को भरपूर मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस दौरान आपको शारीरिक समस्याओं के प्रति सचेत रहना आवश्यक होगा, क्योंकि आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। राहु महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, तो महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु भी द्वादश भाव में रहेंगे। इससे नौकरी में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा और आपकी भागदौड़ अधिक रहेगी। आप चुनौतियों से घबराने वाले नहीं हैं। आप जीवन में संतुलन को महत्व देते हैं, इसलिए आप अपने काम को और ज्यादा मेहनत करके सही समय पर सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाएंगे। व्यापार में नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे, जिससे आपके व्यापार में चल रही समस्याएं दूर होंगी और आपके व्यापार को गति प्राप्त होगी। 20 अक्टूबर से मंगल अपनी नीच राशि कर्क में आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कुछ लोगों को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप चतुराई से चलेंगे तो आपको विदेशी माध्यमों से भी अपने व्यापार में कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत में व्यावसायिक साझेदारी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में उनमें कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर चुनौतियां प्रस्तुत करने वाला है। वैसे तो पूरे महीने वक्री शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपका एकादश भाव को देखेंगे और उनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी होगी, जिससे आप धन प्राप्ति करने, धन को बढ़ाने और धन को संचित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। इसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी, लेकिन दूसरी तरफ राहु महाराज के छठे भाव में बृहस्पति महाराज के अष्टम भाव में पूरे महीने बने रहने के कारण और सूर्य, केतु तथा बुध के महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में होने के कारण खर्चों की अधिकता महीने की शुरुआत से ही रहेगी। आपके ऊपर खर्च का बोझ बना रहेगा, जो आपको परेशान कर सकता है और इससे आप कई मामलों में खुद को असहाय महसूस करेंगे। हालांकि 20 अक्टूबर से मंगल के दशम भाव में आने से, 10 अक्टूबर से बुध के तुला में और सूर्य के भी 17 अक्टूबर को तुला में चले जाने से आपकी खर्चों की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। पूरी तरह समाप्त तो नहीं होगी, पर उसमें कमी अवश्य आएगी। इसके अतिरिक्त शुक्र 13 अक्टूबर से आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आर्थिक मोर्चे पर आप कामयाब रहेंगे। व्यवसाय की यात्राओं के माध्यम से व्यापार में भी उन्नति के योग बन रहे हैं, जिससे आपको धन लाभ अवश्य होगा। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अनुकूल स्थिति में अपनी ही राशि में यानी कि आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। आपको एक अच्छा व्यक्तित्व, चुंबकीय आकर्षण और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। लेकिन इसी समय अगर आप देखें तो पंचम भाव में वक्री शनि महाराज, छठे भाव में राहु, बृहस्पति की दृष्टि और नवम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होगी, जिससे आपको नेत्र रोग, आंखों से जुड़ी समस्याएं, पैरों में दर्द तथा पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके बाद बुध 10 अक्टूबर से और 16-17 अक्टूबर से आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और मंगल आपके दशम भाव में चले जाएंगे। तब कुछ हद तक इन समस्याओं में कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा और बारीक से बारीक समस्या पर भी ध्यान देना होगा, तभी आप तंदुरुस्त रहेंगे। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उस पर ध्यान दें और आवश्यक होने पर किसी अन्य चिकित्सक से भी सलाह अवश्य लें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। वक्र शनि पंचम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने रिश्ते के प्रति वफादार रहेंगे। आप अपने प्रियतम की खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे और कई मामलों में कुछ कुर्बानियां भी देंगे। आप चाहेंगे कि आप अपने प्रियतम को हर वो खुशी दें जो उनको प्राप्त होनी चाहिए।
इससे आपके बीच का प्रेम बढ़ेगा। लेकिन 20 अक्टूबर से मंगल अपनी नीच राशि कर्क में दशम भाव में जाकर वहां से अपनी दृष्टि आपके पंचम भाव में विराजमान वक्री शनि महाराज को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। आपस में खींचातानी और लड़ाई झगड़े की संभावना भी बढ़ सकती है और आपको तथा आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वो बीमार पड़ सकते हैं। इस दौरान मानसिक तनाव भी बढ़ने की संभावना है। इस स्थिति में आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यदि आप अपने प्रेम संबंध में लंबे समय से हैं तो पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज के पूर्ण रूप से सप्तम भाव को देखने के कारण आप प्रेम विवाह के लिए लगातार प्रयासरत भी रह सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में विराजमान रहेंगे, तो शुक्र अपनी ही राशि के होकर प्रथम भाव से सप्तम भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आप और आपके जीवन साथी के बीच तनाव में कमी आएगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम की अभिवृद्धि होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं और कुछ दर्शनीय स्थलों की भी यात्रा कर सकते हैं। ये महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। शुक्र महाराज अपनी ही राशि के होकर विराजमान रहेंगे, जिससे आपके मन में सभी के लिए प्रेम की भावना रहेगी और सभी से अच्छा व्यवहार करेंगे। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में नवम भाव में रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने परिवार का साथ भी मिलेगा। हालांकि 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में आपके दशम भाव में जाकर वहां से आपके प्रथम भाव, पंचम भाव और चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जो कुछ समय के लिए पारिवारिक जीवन में तनाव को बढ़ा सकता है। इस दौरान आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके घर के मामलों में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, परिवार की उन्नति होगी, घर के लोगों में आपस में एकता बनी रहेगी। लेकिन मंगल के कर्क राशि में आकर आपके चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज को देखने के कारण आपके माता और पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और घर में कुछ अशांति हो सकती है। इसलिए इस समय को शांति से व्यतीत कर लेने में ही भलाई होगी। आपके भाई बहनों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उन्हें मदद की दरकार होगी। ऐसे में उनका साथ दें और अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करें। चलिए अब बात कर लेते हैं इस महीने के उपाय की। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप चमेली के तेल का दीपक भी श्री हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष प्रज्वलित कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ भी करें। कठिन समस्याओं से मुक्ति के लिए छाया दान करना बेहतर रहेगा। आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला ओपल रत्न अपनी अनामिका उंगली में शुक्रवार के दिन धारण करना सभी प्रकार के सुख प्रदान करने में मददगार बनेगा।